हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो डायोड। फोटो डायोड को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है कि फोटो डायोड एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, रिवर्स बायस। दूसरा पॉइंट ये है कि ये फोटो डायोड बनाते कैसे हैं। फोटो डायोड बनाने के लिए लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ फोटो डायोड प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्शन पर वर्क करता है। क्लियर हुआ। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जैसा कि हमने कहा कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस पर बेस्ड होता है, तो इसमें करंट कौन सी मिलेगी, रिवर्स सैचुरेटेड करंट मिलेगी। और रिवर्स सैचुरेटेड करंट हमको क्यों मिलती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब हम यहाँ पर लाइट डालेंगे तो ड्यू टू लाइट यहाँ पर हमको एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर और मिलेंगे जो क्रिएट हो रहे होंगे, और उनकी वजह से रिवर्स करंट डायोड में जो फ्लो होती है वो और इंक्रीज होने लगती है। जितनी ज़्यादा लाइट हम इसके ऊपर डालेंगे उतनी ज़्यादा करंट जो होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल के पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीएन डायोड जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बने हुए होते हैं, जो कि या तो हम गैलियम आर्सेनाइड या जीएएसपी या कुछ और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो फोटो सेंसिटिव होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पीएन जंक्शन डायोड को हम एक प्लास्टिक केस के अंदर रख देते हैं। ये जो प्लास्टिक केस होता है ना, इसको अंदर से ब्लैक कर दिया जाता है। ब्लैक भी कर सकते हैं और या फिर हम मेटेलिक केस के अंदर इसको रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा मैं अगर ब्लैक किया या मेटेलिक केस के अंदर रखा भी, तो ये ध्यान जरूर रखना है कि एक विंडो हम इसमें ट्रांसपेरेंट रखते हैं जहाँ से लाइट इसके अंदर जानी है, जो इल्यूमिनेटेड रहती है। अब लाइट अंदर जानी है तो एक जंक्शन पर ही जाके लाइट पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनको कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जंक्शन पर डालते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इसकी कि सिंबल कैसा है, तो इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं, पीएन डायोड जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें शो करते हैं कि लाइट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये इसका एनोड हो गया और कैथोड हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग बेटा समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में ये अनबायस्ड कंडीशन का पीएन डायोड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि अगर पी टाइप है और ये एन टाइप है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल। ये बस रिवाइज कर लो आप इसको। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब हमने जंक्शन बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन का और होल्स का मूवमेंट टूवर्ड्स द जंक्शन होता है, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। अब क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है, इमोबिल चार्ज कैरियर है। ठीक है। और ऐसे यहाँ पर हर होल के साथ में भी इमोबिल चार्ज कैरियर है, ये डोनर और ये एक्सेप्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन की तरफ आके मिल जाते हैं तो उनके बाद क्या रह जाता है, ये अनकवर्ड चार्जेस रह जाते हैं। ये अनकवर्ड चार्जेस क्या करते हैं, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर लेते हैं और एक बैरियर बना देते हैं, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। क्लियर हो गया। ये कौन सी कंडीशन है, अनबायस्ड कंडीशन। पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल। एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। क्लियर है। अब क्या किया, अगर हम यहाँ पर बायसिंग अप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग के लिए इसको हमने जोड़ा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी को हमने जोड़ा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो जैसे ही हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग हमने अप्लाई की हुई है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब ध्यान देंगे कि अगर मान लो ये हमने बना दिया, इसको यहाँ कुछ ऐसा हम बना देते हैं, ये निगेटिव और पॉजिटिव ये हमने
बायसिंग अप्लाई कर दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इसको फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, इसकी जगह पर एक और अनकवर्ड चार्जेस रहेगा जो डोनर होगा। तो ऐसे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर अनकवर्ड चार्जेस हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, बैरियर जो यहाँ पे था वो बैरियर की विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल अट्रैक्ट कर लेगा उसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये होल ले लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये होल ले लेगा। तो जैसे ये होल उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएंगे, एक्सेप्टर आयन बन जाएंगे। लेकिन वो और आगे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बैरियर है। तो अब यहाँ पर माइनस ये एक्सेप्टर इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो बैरियर अभी यहाँ दिख रहा है वो बैरियर आपको यहाँ दिखने लगेगा। तो इस तरीके से बैरियर जो होता है, डिप्लीशन लेयर जो होता है, उसकी विड्थ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमको ये विड्थ दिखने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अपन ने सिंपल अभी वर्किंग देखी है अनबायस्ड कंडीशन और रिवर्स बायस की। अब क्या हुआ कि जब हमने रिवर्स बायस लगाया था और पोटेंशियल बैरियर जो था वो बढ़ गया था, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई थी, तो विड्थ बढ़ गई थी। तो अब क्या हुआ, इसके बाद अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट है जैसा कि हमने इसके कंस्ट्रक्शन में देखा, तो यहाँ से अगर रेडिएशन हम इंसिडेंट करवाते हैं, कोई लाइट बाहर से हम इसके ऊपर डाल रहे हैं थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, है ना, तो क्या होगा, अब जो लाइट डालेंगे वो क्या है, लाइट क्या है, फोटोन है। मिनिमम एनर्जी जो है फोटोन की होती है वो किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लैम्डा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एच सी बाई ई जी। ई जी इज इक्वल्स टू दिस था एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली। तो ये वेवलेंथ जो होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो जब इस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होगी तो वो यहाँ पर क्या करेगी, जो न्यूट्रल एटम थे, ये अनयूज्ड पार्ट था अभी तक, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई उस लाइट ने क्या किया, उस एटम को क्या किया, ब्रेक कर दिया, अपनी एनर्जी उसको दे दी। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर एक एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक यहाँ पर ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर यहाँ ऐसे बना लेते हैं, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और ये एक एटम है और इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एनर्जी को रिसीव करके बाहर निकल जाएगा और इसके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। ये जो होल है इसको फिलअप करने के लिए क्या होगा, यहाँ से ये जो हमको दिख रहे हैं चार्ज कैरियर, ये निकल के इलेक्ट्रॉन उस होल को फिलअप करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में होल बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर अब क्या होगा, होल बनते जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री इधर होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, बैरियर की जो चौड़ाई थी वो बैरियर की चौड़ाई या बैरियर की विड्थ जो होगी वो कम होने लगेगी। अब जब बैरियर की विड्थ कम होगी तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। अब कितनी करंट फ्लो होगी और कब तक फ्लो होगी, तो अगर जो हम बैरियर दे रहे हैं इसमें रिवर्स बायसिंग जो हम लगा रहे हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। मान लो हमने इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3 वोल्ट के आसपास दिया है, तो यहाँ पर भी जब तक 3 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाएगा पोटेंशियल इसका, तब तक करंट फ्लो होगी। तो जैसे से बैरियर कम होता जाएगा करंट हमको मिलती जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि होल्स जो हैं उनका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट जो है हमारी कुछ इस तरीके से हमको मिल रही है। और यहाँ पर अंदर जो मूवमेंट था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो पहले रिवर्स करंट नॉर्मली जो मिलती है वो थी, और अभी जो हमको टोटल रिवर्स करंट मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, आई इज इक्वल्स टू आई एस प्लस आई डी। अब यहाँ पर आई एस क्या है, जो हमको इसकी वजह से करंट मिल रही है, और ये जो करंट मिलेगी ये कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होगी। कब, विथ इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे उतनी ज़्यादा फोटो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, तो ये इसकी हो गई वर्किंग। अब हम इसका देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं क्या क्या हुआ है।
कि हमने यहाँ पर लेंस के थ्रू लाइट इंसिडेंट करवाई है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्शन किया हुआ है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है, उस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटोन जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किसके टूवर्ड्स मूव होते हैं, टर्मिनल बैटरी का जो पॉजिटिव है उसकी तरफ, और होल्स जो होते हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इस तरीके से फोटो करंट जो होती है वहाँ पर डेवलप होती है जो प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट होने वाले फोटोन की। तो इस तरीके से हमको एक फोटो कैरेक्टरिस्टिक जो डायोड की मिलती है वो क्या मिलती है। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, रिवर्स वोल्टेज और करंट के बीच में जो डायोड की है। पहला जो आप ग्राफ देख रहे हो ये डायोड के जो थ्रू हमको डार्क करंट मिलती है वो है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, जैसे 1000 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, तो हमको ये ग्राफ मिला करंट का। 1500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ये करंट कौन सी है, रिवर्स करंट ही है। सिंपल जैसी रिवर्स बायस में हमको मिलती है सिमिलर करंट है, बस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने पर इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है और माइक्रो एम्पियर की रेंज की ये हमको मिलती है। ये डार्क करंट होती क्या, और यहाँ पर हमको पूरा जीरो इंटेंसिटी डार्क मिलता है। तो डार्क करंट वो करंट होती है जो कि फ्लो होती है डायोड से इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट। जब हमने कोई लाइट नहीं डाली उस समय जो करंट फ्लो हो रही थी ना, उसको हम डार्क करंट कहते हैं। और डार्क करंट फ्लो होती है ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। थर्मली जनरेट हो रहे हैं ये, पर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये डार्क करंट की वैल्यू क्या होगी, और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ये किसके बीच में है, लाइट इंटेंसिटी जो हम डाल रहे हैं और फोटो करंट के बीच में है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ रही है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, लाइट इंटेंसिटी हमने बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट भी क्या हो रही, बढ़ रही है, तब हमको ये ग्राफ मिलता है। क्लियर हो गया। तो अब इसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं। तो फोटो डायोड जो होता है ये हाई सेंसिटिव वाला होता है, हाई सेंसिटिविटी इसकी होती है। कैसे, अगर हम थोड़ी सी भी लाइट इंटेंसिटीज में बदलाव करते हैं तो फोटो करंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हाई सेंसिटिव होता है। इसके साथ साथ इसकी हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन टू एलडीआर, एलडीआर क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, उसके कंपैरेटिवली इसकी हाई स्पीड होती है। बट इसके कुछ हमको डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि डार्क करंट जो होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी वाला हो गया। इसके साथ साथ हमको इसमें एक्सटर्नल बायस वोल्टेज भी लगानी पड़ रही है ऑपरेशन के लिए। साथ साथ में क्योंकि आउटपुट करंट जो होती है स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है, इसलिए हमको उसका एम्पलीफिकेशन भी करना पड़ता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो फोटो डायोड जो होता है कैन टर्न इट्स करंट ऑन और ऑफ इन 10⁻⁹ सेकेंड। इतने जल्दी ये करता है, इसलिए इसका यूज़ हम एज अ स्विच करते हैं ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि इसकी रेट जो है बहुत फास्ट रेट है, ठीक है। इसके साथ साथ हम फोटो डायोड को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं और कैमराज में भी यूज़ करते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।